डू यू फील स्टक इन लाइफ? या आपके माइंड में कभी ये आता है कि यार ये मैं कहाँ फंस गया, कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरा जीवन का कोई लक्ष्य है भी या नहीं है, या जो एफर्ट्स मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मुझे सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं या नहीं? The exact question I'm repeating again. Do you really feel stuck in your life? Hello everyone, I'm Dr. Parul Singh and today I'm going to help you out that if you are feeling that yes, I'm stuck in my life, how to come out of that stuckness. तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, आपने जो अपनी चॉइसेस बनाई हैं और आपने जो अपने एक्शंस लिए हैं उन चॉइसेस को पूरा करने के लिए, वो आपके फेवर में काम कर रहे हैं या आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो फेवर में काम कर रहे होते तो आपको अपनी लाइफ में स्टकनेस फील नहीं होती। दैट मीन्स आपने जो चॉइसेस बनाई हैं और उन चॉइसेस के चलते आप जो एक्शन ले रहे हैं वो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अब क्योंकि वो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो आप उस पॉइंट पर आकर खड़े हो गए जहां पे कि आपने चॉइसेस तो बनाई थी कि यस आई विल बी रीचिंग टू दैट पॉइंट, बट आप उस गूगल मैप की तरह उस लोकेशन में फंस गए जहां पे उस गूगल मैप ने आपको कहीं पीछे पतली पतली गलियों में से निकाल दिया और आपके पास कार बड़ी है और आप उन गलियों में अटक कर रह गए। और अब आप ये कह रहे हो, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने गूगल मैप चलाया तो इसलिए था कि भाई मेरे को सही डायरेक्शंस मिले, पर ये तो गूगल ने ही मेरे को फंसा दिया। कहाँ? उन पतली गलियों में जहां पे कि मेरी गाड़ी जा भी नहीं सकती। दैट मीन्स समवेयर इन योर माइंड आपके जो थॉट्स रन कर रहे हैं, आपके जो चॉइसेस रन कर रही हैं, वो उन पतली पतली गलियों से, उन पतली पतली सबकॉन्शियस मेमोरीज से निकल रही हैं जो कि आपको स्टकनेस की फीलिंग दे रही हैं। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको उस गूगल लोकेशन की तरह गोल गोल घुमा रहा है जहां पे आपको कोई तो ऐसा जो मेन कट है जो आप मिस कर रहे हैं, जो कि आपको उस जगलिंग में से निकालेगा और आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। दैट मीन्स गूगल इज नॉट ऑलवेज द रियलिटी एंड गूगल इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। इसका सम टोटल ये भी कह सकते हैं कि दैट मीन्स योर सबकॉन्शियस मेमोरीज इज नॉट योर रियलिटी। आप उस सबकॉन्शियस मेमोरी से टेक अवे कर सकते हैं, उससे चॉइसेस बना सकते हैं, बट अगर आपको अपनी लाइफ की स्टकनेस में से निकलना है, यू कैन नॉट मूव ऑन टू दैट सबकॉन्शियस मेमोरी, यू कैन नॉट मूव विद दैट सबकॉन्शियस मेमोरी, क्योंकि वो सबकॉन्शियस मेमोरी ने इतनी पतली पतली गलियां अपने अंदर बनाई है कि अगर आप वहां जाओगे तो आप अटकोगे ही, आप स्टक फील करोगे ही। कमिंग टू द पॉइंट वन अगेन, जहां से हमने स्टार्ट किया था कि अगर आप स्टकनेस फील कर रहे हो, दैट मीन्स यू हैव टू चेक कि आप जो चॉइसेस बना रहे हो वो आप चॉइसेस अपनी सबकॉन्शियस मेमोरी के हिसाब से तो नहीं बना रहे हो, जो आप एक्शन ले रहे हो वो उन सबकॉन्शियस चॉइसेस के हिसाब से एक्शंस तो नहीं ले रहे हो। क्योंकि अगर इसका आंसर यस है, दैट मीन्स यस यू आर फीलिंग स्टक इन योर लाइफ एंड यू हैव टू मेक चॉइसेस विद योर कॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस एक्शंस। क्योंकि अगर उस स्टकनेस से निकलना है तो आपको उस सबकॉन्शियस मेमोरी से शिफ्ट होके कॉन्शियस चॉइसेस में और कॉन्शियस एक्शंस में आना ही पड़ेगा। सेकेंड स्टेप जो आएगा वो ये आएगा कि आपने ये तो समझ लिया कि भाई ठीक है, हो सकता है मैं अपनी चॉइसेस जो है वो सबकॉन्शियस मेमोरी से बना रही हूँ, हो सकता है ये जो मेस सारा क्रिएट हुआ है वो मेरी सबकॉन्शियस मेमोरी से क्रिएट हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? द थिंग इज, इफ यू वांट टू मूव आउट ऑफ फ्रॉम द स्टकनेस ऑफ योर माइंड, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट मेस ओनली। क्यों? क्योंकि जिस मेस से आपको स्टकनेस आई है उसी मेस के अंदर से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसका इस लाइन का मीनिंग आप एक बहुत बेसिक एग्जांपल से समझो, जो कि आई थिंक आई हैव यूज्ड इन नंबर ऑफ टाइम्स। आप एक स्टोर रूम में जाते हैं तो आप वहां जाके एकदम स्टक फील हो जाते हो कि यार सफाई कहाँ से करूं। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप दोबारा से उस स्टोर रूम का ताला लगा के बाहर चले जाओ क्योंकि स्टोर रूम में जाते ही आप स्टक फील कर रहे हो, या फिर स्टोर रूम का दरवाजा खोल के अंदर एंटर करो और उस मेस से ही क्लियरेंस स्टार्ट करो कि क्या चीज जरूरी है रखनी है और क्या चीज जरूरी नहीं है फेंकनी है। सेम वे जैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप उस मेस में एंटर करते हो जहां पे आपको स्टकनेस फील हो रही है, तो यूजुअली एज अ ह्यूमन बिहेवियर हम क्या करते हैं, हम उस स्टकनेस से भागने की कोशिश करते हैं। नहीं यार ये तो बहुत मेस है, मुझे नहीं जाना, एंड यू क्रिएट अनदर स्टकनेस इनटू योर लाइफ और आप अपने आप को एज अ फेलियर देखना शुरू। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप उसी मेस में जाकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हो तो आप जो है अपनी लाइफ में स्टक फील नहीं करोगे, बिकॉज द डर्टियर द मेस विल बी, द मोर यू विल रिसीव सक्सेस फ्रॉम दैट मेस।
क्यों? क्योंकि आपने अपनी सारी एनर्जी उस स्टकनेस को, उस मेस को दे रखी है, और जैसे ही आप उस मेस को क्लीन करोगे, आपकी एनर्जी जो है वो क्लीन होगी, आपका स्टोर रूम जो है वो क्लीन होगा, और आपके पास नई चीजें रखने का जो है वो टाइम बनेगा। हम अपनी फोन की मेमोरीज क्लीन करते हैं ना, गूगल एक एप्लीकेशन देता है, सो यू मस्ट बी सेइंग आज मैम गूगल के पीछे पड़ गई है। गूगल हमेशा एक मैसेज देता है कि योर स्टोरेज इज फुल, ईदर बाय न्यू स्टोरेज और क्लीन अप द स्टोरेज। व्हाट यू चूज? यू मेक वन ऑप्शन, इधर यू बाय, अगर आप बाय करते हो तो आपके पैसे खर्च होते हैं, और इधर और यू मेक अ चॉइस कि मैं क्लीन करता हूँ मेमोरी। बट आई ऑलवेज चूज, इफ आई टेक माई एग्जाम्पल, आई ऑलवेज चूज टू क्लीन अप द मेमोरी। क्यों पैसे खर्चने जिस चीज के लिए हम फ्री में काम कर सकते हैं? तो सेम वे, अगर आपको अपनी लाइफ से स्टकनेस क्लीन करनी है तो यू हैव टू क्लीन योर सबकॉन्शियस मेस, जो कि आपको रॉन्ग चॉइसेस लेने में या फिर नेगेटिव चॉइसेस लेने में मजबूर कर देता है। क्योंकि इफ यू विल नॉट रूल योर सबकॉन्शियस माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड विल रूल यू। सो अब हमने बोला कि हमें एज अ सबकॉन्शियस मेस को क्लीन करना है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे पास, हर किसी के पास पावर होती है टू क्रिएट व्हाट वी वांट, टू क्रिएट आवर रियलिटी, टू क्रिएट आउट ऑफ दैट मेस जो कि हम अपने पास क्रिएट करके रखते हैं। अगेन एक्सप्लेनिंग विद एन एग्जाम्पल, जब हम घर बनाते हैं तो हमारे पास क्या क्या होता है? हमारे पास शायद ईंटें होती हैं, सीमेंट होता है, कुछ रॉ मटेरियल होता है, एंड बहुत सारी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें जिनको हम कंपाइल करके घर बनाते हैं। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में देखें, आप कभी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे तो वहां पे बहुत सारा मेस होता है, बहुत सारी चीजें एक साथ पड़ी होती हैं, कहीं पे ईंटों का गट्ठर पड़ा है, कहीं पे मिट्टी पड़ी है, कहीं पे सरिया पड़ा है। एक कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? उन सबको पॉइंट वाइज यूज करता है। जब उसे ईंटों की जरूरत है तो वो ईंट उठा के लेके आता है, जब उसे सीमेंट की जरूरत होती है वो सीमेंट लेते हैं, जब उन्हें सरिया की जरूरत होती है वो सरिया लेते हैं। द थिंग इज, पॉइंट बाय पॉइंट क्लीन द मेस एंड स्टार्ट क्रिएटिंग योर रियलिटी। लेकिन अगर एक कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ ये सोच के बैठा रहेगा, यार ये मेस को क्लीन कैसे करूंगा, मैं इस मेस को यूज कैसे करूंगा, तो फिर अगेन दैट कॉन्ट्रैक्टर, व्हाट दैट कॉन्ट्रैक्टर विल डू, दैट कॉन्ट्रैक्टर विल क्रिएट अ स्टकनेस इनटू द लाइफ, और उसका रिजल्ट क्या होगा? ही और शी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट व्हाटएवर प्रोजेक्ट दे आर डूइंग। इसी को जब हम लाइफ में लेके आते हैं, तो जब तक हम अपनी वो स्टकनेस वाली जो स्टिलनेस है, उसके मेस को क्लीन नहीं करेंगे, उस रियलिटी को क्रिएट करने के लिए उस सारे मेस को एक एक करके पॉइंट आउट नहीं करेंगे, तो हम कहाँ फंसे रहेंगे? हम उस स्टकनेस पे फंसे रहेंगे, और हमारी कंप्लेन क्या होगी? यार मैं कुछ क्रिएट नहीं कर पा रही, या फिर मैं रिलेशनशिप में कुछ क्रिएशन नहीं कर पा रही, मैं प्रोफेशनली कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहा। और हम अटक कहाँ जाएंगे? हम सेल्फ बैशिंग पे अटक जाएंगे, हम सेल्फ ब्लेमिंग पे अटक जाएंगे। बट the moment you take a power into your hand that I can create my reality, I can create what I want to create, तो आप कहाँ आ जाते हो? आप गेम चेंजर की शिफ्ट में आ जाते हो, एंड यू स्टार्ट यूजिंग दैट मेस एज योर पावर। ठीक है, ये मेस था ना, अच्छा इतनी सारी कंफ्यूजन थी, इस कंफ्यूजन से मैं टेक अवे लेता हूँ और इस कंफ्यूजन से कुछ क्रिएट करता हूँ। अच्छा इतना सारा काम पड़ा था पेंडिंग, अब इस पेंडिंग काम की टू डू लिस्ट बनाती हूँ, और इस टू डू लिस्ट को फिर एक एक करके कंप्लीट करती हूँ, ताकि ये सारा जो है मेरे कंप्लीशन की तरफ मूव करे। तो आपने किया क्या? आपने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया फ्रॉम द मेस टुवर्ड्स द completion of the time. We have discussed with things with the endless number of examples. आप उन examples को जब सही मायने में अपनी लाइफ में समझेंगे, उनको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा, yes, this is not something I'm really stuck into my life. This is something my subconscious mind is taking my power away from my mind, and I am not creating my reality. और हम कंप्लेन में कहाँ अटक जाते हैं? आई एम नॉट एबल टू गिविंग सक्सेस टू माई सेल्फ, आई एम नॉट एबल टू क्रिएट वट आई वॉन्ट टू क्रिएट, या फिर आजकल की टर्म्स में बात करें, आई एम नॉट एबल टू मैनिफेस्ट what I want to manifest, and I'm not able to attract what I want to attract. So if you want to attract, or if you want to manifest what you want, just tune into that vibration of not stucking into your subconscious mind and just playing the power of, yes, I can create my own reality. So if you want to create your own reality, if you want to learn how to create your own reality, just subscribe my YouTube channel and contact me on the given number on the screen.